बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। कल जनाब पीपीएससी का मेरा इंटरव्यू था। ऑडिटर की पोस्ट थी, लोकल फंड ऑडिट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर, और ये जो नौकरी थी ये डीसी ऑफिस मुल्तान के लिए थी। बहरहाल नौकरी जहाँ मर्जी लगा दी, लेकिन ये एक अच्छी जॉब थी। इसके ऊपर बात करेंगे कि जनाब मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, और जो आगे एस्पिरेंट्स जिनका इंटरव्यू होना है, चाहे जूनियर क्लर्क होना है, चाहे सब इंस्पेक्टर का होना है, किसी भी पीपीएससी की पोस्ट का आपका इंटरव्यू होना है, तो आपको क्या क्या किन किन एरियाज को टच करना चाहिए और तैयारी कैसे होनी चाहिए। यानी ये आप समझ लें कि ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये पीपीएससी की किसी भी इंटरव्यू के लिए बड़ी मुफीद होगी। सबसे पहले जनाब तमाम स्टूडेंट जो है हमारे चैनल पे जो न्यू मौजूद हैं, तो वो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को फॉलो भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले जनाब आप तमाम लोगों ने अपनी जो भी आपने यूनिफॉर्म या जो आप ड्रेसिंग करनी है ना आपने, वो पहले से आप तैयार कर लें उसको, और उसको एक बार आप पहन लें कि मैंने क्या पढ़ना है, मतलब पहन के जाना है। और अगर मैंने एक बार अगर आपने उसको ट्राई कर लिया है और आपको लगता है कि जनाब कहीं से कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सही करवा लें और दोबारा उसको जो है ड्राई करा के उसको पैक करके रख लें। आपके जो शूज़ होने चाहिए वो बंद बूट होना चाहिए, चाहे कलर आपका जो है उसका ब्लैक होना चाहिए, या दूसरा कलर रेड कलर में भी चल जाते हैं, ब्लैक ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है कि इंटरव्यू वाले दिन कोई चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी टेंशन की लेने की ज़रूरत है। इंटरव्यू के अंदर सिर्फ आपका एतमाद चेक किया जाता है, कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू जो है, जो भी पोस्ट है आपका, आप उसके लिए जा रहे हैं। अब मैं पहले अपने इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ, उसके बाद आपको मज़ीद फर्दर गाइड करता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले मैं पहुँच गया वहाँ पे, और जो एजुकेशन रिक्वायर्ड थी वो एमए से, मैट्रिक से लेकर एमए की तमाम डिग्री लेके जानी थी ओरिजिनल, आईडी कार्ड और डोमिसाइल। उसके साथ मेरी, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट की जॉब है तो एनओसी भी साथ लेके जाता है। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो एनओसी की ज़रूरत नहीं है उनको, ठीक हो गया। ये आपने साथ लेके जाने हैं। उसके बाद आपने तमाम चीज़ों के दो दो कापियाँ करवानी। वो कापियाँ करवाने के बाद सबसे पहले मैट्रिक लगाएं, फिर इंटरमीडिएट, फिर बैचलर, उसके बाद मास्टर, और ऊपर आईडी कार्ड, नीचे डोमिसाइल और नीचे एक्सपीरियंस वगैरह जो भी हैं, आप कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो वो भी लगा के आप लोग दो सेट बना के पीपीएससी या फिर में जब इंटरव्यू होगा तो उस वक्त वो लेंगे आपसे। ओरिजिनल को कापीज, ओरिजिनल को चेक किया जाएगा, और आपने जो एप्लीकेशन दी होगी उसके अंदर लिखा होता है कि जनाब मैंने क्या किया, उसके अंदर लिखा था, तो वो सारा कुछ जोड़ होता है। ये आपने पहला काम करना है। कोई भी इंटरव्यू होता है आपने वो दो सेट लाजमी लेके जाना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू ओके हो गया। इंटरव्यू के बाद सॉरी, आप इंटरव्यू मतलब ये कापियाँ आपकी ओके, इंटरव्यू पहुंच गया, आपकी ये वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको भेजेंगे कमरे में कि आप जनाब चाहें आप जाके इंटरव्यू दें। तो इंटरव्यू में कमरे में आप पहुंच जाएंगे, आप इजाज़त लेकर सलाम करके बैठ जाएंगे चेयर के ऊपर। सबसे पहला जो सवाल होगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या अपना इंट्रोडक्शन जो है, तो आपका इंट्रोडक्शन आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, रट्टा भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक बंदे को होता है ना कि रट्टा लगा लिया जनाब फलां चीज़ का, नथिंग। आप अपने बारे में बता रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, आप कितने बहन भाई हैं, कोई बहन भाई में कोई अच्छी जॉब पे है, आपने मैट्रिक से लेकर फिर मास्टर तक सारे बताने कि कहाँ कहाँ से मैंने किया। जब आपकी तालीम कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद अब तक जितना बीच में वक्फ है उसके बारे में आप बताएं। और ये आपका इंट्रोडक्शन जो है ना विद इन 1 मिनट ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब इतना शॉर्ट करके और अच्छा प्रिपेयर करके जाएँ। उसके बाद आप आजकल क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप जॉब कर रहे हैं, उसके साथ अगर पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पीपीएससी का बता रहे हैं, ठीक हो गया। ये आपका शॉर्ट सा इंटरव्यू हो गया। उसके बाद आपको बारे में पूछ रहे हैं कि आप मुल्तान से आए हैं जी, आप जी सर मुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं, मुल्तान को का नाम मुल्तान क्यों है, ठीक हो जी, मुल्तान का नाम मुल्तान क्यों है, मुल्तान क्यों मशहूर है, मुल्तान के अंदर कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो बड़ी मशहूर हैं, दूसरे शहर से लोग लाजमी जाते हैं। तो सिटी ऑफ सेंट है जनाब, सोलर लेक की वजह से मुल्तान मशहूर है। इसके अलावा जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम क्यों रखा गया, किसके नाम रखा गया, उसका रकबा कितना है, उसकी आबादी कितनी है, उसकी तहसीलें कितनी हैं, उसके अंदर आपकी जो जहाँ पे आप रहते हैं आपकी ज्यूरिसडिक्शन में एमएनए एमपी कौन है, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब प्रोफाइल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता लग जाएगी। उसके बाद मेरे से पहला सवाल किया गया कि आप ये बताएं लोकल फंड क्या होता है, ठीक हो गया। लोकल फंड क्या होता है, लोकल फंड जो मतलब होता है
जो हमारी एकेडमी के स्टूडेंट हैं जो एडिटर की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। लोकल फंड वो होता है जनाब जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो गया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो गया, टाउन कमेटी हो गई, तहसील कमेटी हो गई, या इसके अलावा एमडी हो गया, यानी मुल्तान की बात करें मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, वासा हो गया, इसी तरह जो ऑटोनमस बॉडीज़ भी उसमें आ जाती हैं, इन लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। तो इन लोकल गवर्नमेंट का एक फ़ंड जो क्रिएट किया जाता है, जो फ़ंड रखा जाता है, उसको हम लोकल फ़ंड कहते हैं। क्लियर बात। ये बताएं कि परी ऑडिट क्या होता है। परी ऑडिट सर जो होता है जब भी आप किसी बिल की पेमेंट करना चाह रहे हैं, पेमेंट से पहले उसका ऑडिट करते हैं कि इसके अंदर जो हम एक बंदे को चेक दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो क्या वो तमाम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तमाम जो रेलिवेंट रिकॉर्ड है वो पूरा है या नहीं है। वो पहले चेक होगा, अगर ओके होगा तो उसके बाद उसको चेक इशू होगा। इसको कहते हैं परी ऑडिट। क्लियर होगी बात। आप एडिटर क्यों बनना चाहते हैं, क्या वजह है? एडिटर सर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरी करंट जॉब जो है उसके साथ मैं अगर इसको कंपेयर करूँ तो ये जॉब मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, सूटेबल है। तो लिहाजा मैं ये जॉब खुद सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आप ये बताएं कि प्रिवेंशन कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? प्रिवेंशन कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? प्रिवेंशन कंसोलिडेटेड फंड होता है जनाब तमाम डिवीजन का फंड को इकट्ठा जब कर लिया जाता है तो उसको हम कंसोलिडेटेड यानी कि एक सूबे के अंदर कितने डिवीजन है, जो लोकल फंड ऑडिट की बात हुई है उसमें अभी तक 9 है, लेकिन 10 हो जाएंगे। तो उन 10 का जो है 9 का डिवीजन का फंड जब हम इकट्ठा करके प्रोवेंस में जमा कराएंगे या प्रोवेंस को एक कंसोलिडेट करेंगे तो हमारा प्रोवेंशियल कंसोलिडेटेड फंड होगा। ठीक हो गया। आगे जनाब उन्होंने एक सवाल किया कि ठीक हो गया, बस ये 2 चीज़ें। अच्छा जी, आपको जो है अगर हम जो है आप घर से दूर लगा दें नौकरी में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जहाँ महकमा करेगा, जब नौकरी करनी है तो फिर नखरा किया, ठीक है? तो लिहाजा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दूसरी मेरे जो ग्रुप में थी, मतलब इंटरव्यू पैनल में थे, वो फीमेल थी। उन्होंने पूछा कि आप ये बताएँ कि टेंजिबल जो एसेट्स होते हैं उनकी तो डेप्रिसिएशन होती है, तो इनटेंजिबल की क्या चीज़ होती है? इंटेंजिबल की सिंपल सी बात है, अमॉर्टाइजेशन होती है। अब देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले वो पूछते थे कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, अमॉर्टाइजेशन क्या होती है। आज उन्होंने उलट कर दिया काम कि टेंजिबल एसेट की तो हम करते हैं जनाब वाला डेप्रिसिएशन, लेकिन इंटेंजिबल की क्या करते हैं? तो इंटेंजिबल की जनाब जो एसेट्स होते हैं उनका अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया जाता है। अमॉर्टाइजेशन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट थ्रू अमॉर्टाइजेशन। ठीक, क्लियर होगा। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन जनाब जब किसी भी चीज़ की कीमतें जो है आसमान पे चली जाती हैं और उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो उन्होंने कहा फिर इसका मतलब डीवैल्यूएशन क्या होती है? डीवैल्यूएशन या इन्फ्लेशन में तो कोई इतना फ़र्क नहीं है, सेम एक ही बात है। जब डीवैल्यूएशन में भी सेम है कि एक चीज़ की वैल्यू की बहुत कमी हो गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, लेकिन उसकी प्राइस बहुत आसमान पे छू रही है। ठीक है। इसके बाद जी उन्होंने एक और सवाल किया था, जो सवाल मुझे अब याद नहीं है, लेकिन ये था कि जनाब व्हाट इज़ ऑडिट वैल्यू ऑफ मनी ऑडिट, वैल्यू ऑफ मनी ऑडिट। तो ये सवाल थोड़ा सा मैंने मतलब कंफ्यूज था, मैंने कहा मैंने इस सवाल में सॉरी की, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी एक अलग सवाल बनता है, वैल्यू ऑफ ऑडिट एक अलग सवाल बनता है। उन्होंने वैल्यू ऑफ मनी ऑडिट पूछा, जो कि मैंने जिस पे सॉरी कर दिया। उसके बाद उन्होंने जनाब मुझसे सवाल किए थे 2-3 और चेयरमैन साहब ने कि आप जो है मतलब जहाँ पे सर्विस कर रहे हैं इतना सा आपने वहाँ पे किया है, तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे? ज़्यादा मैं जनाब पहले से माइंड सेट है, जब मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैंने यहाँ से मूव करना है और अच्छी जगह पर जाना है तो मैं बिल्कुल सेट हूँ। ठीक है जी, आप जा सकते हैं। तो ये मेरा इंटरव्यू था। तो मतलब ये था कि हमारे जो इंटरव्यू के अंदर जो सवाल जो उन्होंने पूछे थे वो बिल्कुल ठीक थे, और उसके बाद चले आए। इसके बाद तमाम स्टूडेंट जो जैसे सब इंस्पेक्टर के आगे इंटरव्यू आ रहे हैं, जूनियर क्लर्क के आ रहे हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपने अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन अच्छी तरह तैयार करना है, आपने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है उसको तैयार करना है, और पीपीएससी की वेबसाइट पे हर पोस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन मौजूद है, उसको आप अच्छी तरह तैयार कर लिया है, और अपने डॉक्यूमेंट जिस तरह मैंने बताया वो सारे ले लिए हैं। अगर किसी की जनाब किसी के पास रिजल्ट का सनद नहीं है, रिजल्ट कार्ड है, तो वो भी चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जनाब आज की बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो कल रात को बहुत लेट पहुंचा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट जनाब ये
जो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।